बहिष्कार और हंगामे के बीच शुरू हुई बीटीसी की बैठक की शुरुआत। द्वाराहाट विकासखंड में आज बीटीसी बैठक पूर्व निर्धारित थी, जिसमें जिले से अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर बैठक में बहिष्कार कर हंगामा किया गया। जब खंड विकास अधिकारी ने बताया कि एडीएम अल्मोड़ा से द्वाराहाट पहुंच चुकी है, तो तब कहीं बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। दीप प्रज्वलन के बाद सदस्यों द्वारा खंड विकास अधिकारी से हिसाब के बारे में विकास कार्यों की जानना चाहा, तो इसी बीच पूर्व ब्लॉक प्रमुख ममता भट्ट और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरोला के बीच बहस तीखी नोकझोंक के साथ शुरू हो गई और अभी माहौल शांत भी नहीं हुआ था कि इससे एक बार फिर गर्माहट बैठक में हो गई। और अभी माहौल जैसे भी चल रहा था कि जो एडीएम है वो वहां पर पहुंचती हैं और पहुंचते ही सबसे पहले वो लोगों का अभिवादन करके कहती हैं कि मैं अभी वीसी करके आती हूं और आप लोग बैठक करें। इतना सुनते ही सभी सदस्य पुनः आक्रोशित हो गए और कहने लगे, जब एडीएम को वीसी ही करनी थी तो बैठक में आई ही क्यों। हंगामे के बीच एडीएम को पुनः बैठक में शामिल होना पड़ा। बैठक में जल जीवन मिशन पर पूरे 2 घंटे बहस कर बर्बाद किए गए, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी विभाग द्वारा समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और न ही एडीएम युक्ता मिश्रा ने किसी विभाग के अधिकारियों से समस्या पर सवाल ही किए। लगता था कि एडीएम युक्ता मिश्रा बैठक में तो जरूर थी, मगर फिर भी बैठक में नहीं थी। गवाड़ की प्रधान सपना ने गवाड़ मोटर मार्ग के अलाइनमेंट पर बेबाकी से बात रखते हुए पूछा कि किस कारण और किसके कहने पर विभाग द्वारा अलाइनमेंट चेंज किया गया और अगर बदला गया है तो 20 दिन के भीतर साक्ष्य के साथ जवाब चाहिए। और नैनी रियोनी की प्रधान हेमा देवी ने स्वास्थ्य विभाग के गांव में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कैंसर स्क्रीनिंग शिविर और ब्रेस्ट व यूट्रस आदि की जानकारी के साथ उस शिविर और लगाने के लिए, साथ ही महिलाओं की अन्य समस्याओं पर चर्चा करने और इक्विपमेंट के साथ उनका समाधान करने को कहा, जिसे सीएमओ ने स्वीकारते हुए तत्काल जारी करने को कहा। अब देखने वाली बात है कि सीएमओ अपनी बात पर कहां तक बने रहते हैं। वहीं शकुनी के प्रधान ने पोखर को जलविहीन बताते हुए 4 करोड़ की पंपिंग योजना पर विभाग से तीखे सवाल किए। हालांकि किसी भी अधिकारी ने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। बैठक केवल चाय नाश्ते तक ही सीमित रह गई। बता दें कि 122 ग्राम प्रधान, 40 बीडीसी सदस्य और 5 जिला पंचायत सदस्यों के सदन में हासिल शून्य रहा। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरोला ने किया और डॉक्टर आरती किरोला ने भी इस बात को कहा कि यह बैठक केवल औपचारिकता ही रह गई है, क्योंकि अधिकारियों के पास वीसी और पीसी के अलावा टाइम ही नहीं है। अगर उन्हें टाइम मिले तो जनता की सुने। इन तमाम मुद्दों पर आज बहस हंगामेदार रही। हालांकि हासिल शून्य रहा, सिफर रहा। किसी भी सदस्य को यहाँ पर बैठक में आकर के कोई परिणाम दिखता नजर नहीं आया। बड़े दूर दूर ग्रामीण अंचलों से लोग यहाँ पर बैठक में पहुँचते थे, लेकिन आलम यह था कि बैठक जैसी थी वैसी ही रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाया, जिससे बैठक को लोगों ने निराशाजनक ही बताया। और छोटी लाइन में जो हमारे आया था कि चल गया सर, आ गए हमारे पास, कितना तार लगना है उसको दिखवा लेते हैं हम। ठीक है, ये काम जल्द से जल्द करा सर। आप तो ये बताइए कि वहाँ का रोड का मतलब क्या हो रहा है? हमें ऐसे रहना है गाँव में? जेसीबी का कुछ नहीं है। जो मेरा मेन हलवा जो मेरा टोक है वो तो पूरा वो वहाँ की जो बुजुर्ग माता है वो कैसे जाएंगे? यहाँ द्वारका तक नहीं आ सकती वो लोग। वो कैसे आएंगे? वहाँ से सर इतना बड़ा जंगल है बीच में गाँव, और जो हमारी सर्वे थी वो मेन गाँव को छूटी, पूरा अच्छे से थी, पूरे हमारे एनएम सेंटर और हमारे जूनियर हाई स्कूल को छूटी थी वो रोड। इन्होंने अपने मन से रोड घुमा दी। ग्राम प्रधान जी ने बोला यहाँ से करवा दो, इन्होंने वहीं से रोड करवा दी। वो अलाइनमेंट में कितनों के हस्ताक्षर है सर, आप मेरे को वो दिखाइए और इसकी जांच कीजिए, उच्च स्तरीय जांच चाहिए मेरे को आप। जी प्रमुख जी, बताएं आज बीटीसी का आज जो आपका सदन था, उस सदन में कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और जिले के कितने अधिकारी आपके इस सदन में पहुंचे?
सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगी। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मान लीजिए जैसे हमारा जो सदन चल रहा है ये निरर्थक साबित होगा अगर इसमें जिले के सक्षम अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। तो बस हम क्या करते हैं कि लोगों की समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उसका कोई उत्तरदायी है नहीं, कोई उत्तर देने वाला है नहीं। अब मान लीजिए मैंने एक हफ्ते पहले इन लोगों से, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनसे बोला कि आप गाँव में जाएं, निरीक्षण करें और देखें कि कितनी समस्याएं गाँव से हैं। तो पूरा एक फाइल बन चुकी थी। उसके बाद भी इनके द्वारा ना कोई एक सक्षम अधिकारी को भेजा जाता है, कोई अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करता है नहीं। बस एक बहस का मुद्दा बन के रह गया। यहाँ पर बहसें होंगी और फिर आगे चल के तीन महीने बाद वही समस्याएं फिर से शुरू होंगी। लोग दोहराते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे और जब तक ये लोग एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेते हैं तब तक ये सारी चीजें, ये सब एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी के अलावा ये सदन मुझे नहीं लगता कि कुछ सार्थक सिद्ध होगा और ये हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। चाहे वो आपके स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याएं हो या फिर जल संस्थान से जल जीवन मिशन, जो मैं समझती हूँ कि टोटली स्कैम है। हमारे द्वाराहाट ब्लॉक के अंदर 100 से अधिक परेशानियां जल जीवन मिशन की हैं। विद्युत से रिलेटेड हो गया और आपके शिक्षा विभाग से संबंधी जो भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। बस एक वहां पे ये होता है कि बहस होती है और आज की जो अवधारणा रह गई है, आम जनता को ये लगता है कि एक जनप्रतिनिधि है, ठीक है, चाहे हमारे प्रधान बन। आप बताइए सदन में अभी हम यहाँ पर लाइव में खड़े, अभी बताइए और अंदर से स्थगन आ जाता है। ये कोई तरीका प्रशासन का? बताइए, ये मजाक है? मैं बता रहा हूँ, क्या फायदा? बताइए, क्या जनतंत्र का मजाक है साहब? ये मजाक नहीं तो और क्या? बताइए, क्या लाइव में खड़ा भी? बताइए, नंबर नहीं है और अंदर से स्थगन आता है। पहली बार यहाँ ग्राम प्रधान चुने चयनित होकर आया हूँ मैं। यहाँ मेरे लिए प्रथम इकाई है। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, अपना तन में धन लगा के यहाँ ग्राम प्रधानी में आया। बताइए, और ये देखने को मिलता है मेरे को पहला सदन। कितना दुख होगा साहब, कितना दुख होगा इस दिल में। आप सोचिए, अभी सदन में प्रवेश नहीं मिला है और प्रधानमंत्री जी छू के जाते हैं, बताइए, सदन को, और हमें सदन में प्रवेश नहीं मिलता है। हमें हल्द्वानी जाना पड़ता है उन चीजों के लिए। और हॉस्पिटलों में ना हमारे यहाँ डॉक्टर्स की इतनी सुविधा है क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी 4-5 दिन में नंबर आते हैं। अगर महिला को ब्लीडिंग की ज्यादा दिक्कत होती है, ये बोलते हैं कि नहीं पहले आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाओ, अल्ट्रासाउंड तक की वो सुविधा नहीं है। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यहाँ कैंटीन की योजना अगर करवा सकते हैं तो उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो